हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन जिनको एक्स और वाई के लिए सेपरेट ना किया जा सके। मैं इससे पहले भी डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर y और x दोनों टर्म्स हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर 2 बाहर है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखेंगे, जो एक आएगी 3 बाहर, फिर y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स। अब साइन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोस x होगी, और उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स को आइसोलेट कर देना है, क्योंकि हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। यहां 2, ये डेरिवेटिव 1 आएगी, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ कोस एक्स है, 2 इधर चला गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग लिख देंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब 2x, 2x की डेरिवेटिव कैसे करेंगे? 2 बाहर, और x की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, y की डेरिवेटिव लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब साइन y आएगा, तो साइन y की डेरिवेटिव आएगी कोस y। लेकिन जब भी एंगल में y आए या y की डेरिवेटिव करेंगे तो y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी करनी है। तो आगे हमने लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स के केस में भी लिखते हैं, लेकिन वो 1 हो जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स तब लिखना है जब हमें y की डेरिवेटिव करनी पड़े, जैसे यहाँ और यहाँ की। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव तो 1 आएगी, प्लस 3 आगे डी वाई ओवर डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कोस वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन लेना है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3, और ये कोस वाई इस साइड चला जाएगा इस सारी टर्म के साथ, तो यहां हमें मिलेगा कोस वाई, और ये टर्म मैं राइट साइड को शिफ्ट कर देता हूं। मुझे सिर्फ डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो यहाँ हमें मिलेगा -2 ओवर 3 माइनस कोस वाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया है ax प्लस बी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई। तो हम हर बार की तरह यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर कांस्टेंट है a, तो a बाहर, x की डेरिवेटिव अब मैं सीधी लिख देता हूँ 1, फिर यहाँ पर बाय बी कांस्टेंट है बाहर लिखा। अब देखिए ये बाई स्क्वायर है, यहाँ पर पावर फॉर्मूला लगेगा, जैसे x पावर n की डिफरेंशिएशन होती है, मतलब पावर बाहर फिर एक पावर कम करेंगे, पहली पावर 2 थी, अब एक घट के 1 रह गई, उसके बाद ये पावर हट जाती है तो बचेगा क्या बाई, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ बाई रहेगा। यहाँ कोस बाई, तो कोस बाई की डेरिवेटिव आएगी माइनस साइन बाई। अभी तो कोस की हुई डेरिवेटिव, लेकिन एंगल की अलग से आएगी, तो यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से। अब हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स अलग से निकाल लेंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2b बाई, और देखिए यहाँ से माइनस साइन बाई, तो लेफ्ट साइड में जब साइन बाई को ट्रांसफर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा।
ये टर्म अकेली है क्योंकि ये और ये तो आ गई यहाँ पर, ये अकेली है तो माइनस ए बचा। हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर माइनस ए ओवर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2b बाई प्लस साइन बाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें दिया है एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई। तो हर बार की तरह हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर यहां पर देखिए अब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि पहला फंक्शन जो है वो एक्स है और दूसरा है वाई। तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस अब सेकंड को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट की जो कि है एक्स। यहां पर देखिए यहां पर है एक्स पावर एन की जैसा, मतलब पावर फंक्शन, पावर रूल लगेगा, तो पावर बाहर, फिर एक पावर कम कर दी, बाई बचा। अब अकेले बाई की डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, पहले टू मतलब पावर जो है वो पावर बाहर लिखते हैं, फिर एक पावर कम कर देते हैं तो बाई बचा। अब इस बाई की डेरिवेटिव तो वो आएगी डी डी एक्स ऑफ बाई। अब इक्वल टू टेंजेंट एक्स की डेरिवेटिव, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो होगी सीकेंड स्क्वायर एक्स। बाई जब भी आए उसकी डेरिवेटिव आएगी डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हर टर्म से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेना है। जब डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो हमें पहली टर्म से मिलेगा एक्स, यहाँ से, यहाँ देखिए ये एक्स है, यहाँ नहीं लेना कॉमन, यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा 2 फिर एक ये है, तो जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो -1 बचेगा। बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड में ही रखेंगे। सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये टर्म देखिए y इंटू इसकी डेरिवेटिव बनेगी 1, तो जब राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहां से हमें मिलेगा -y। ये टर्म यहां आ गई, ये टर्म ये आ गई और ये यहां आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर, सारी टर्म यूज हो चुकी है। अब हमें सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, तो वो आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये टर्म एक्स प्लस 2/-1, और ये हमारा आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये जब मिक्स फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के तो हम डायरेक्ट यहीं से लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से सबसे पहले एक्स स्क्वायर पावर फार्मूला से पावर बाहर, फिर एक पावर कम कर दी और एक्स की डेरिवेटिव 1 आई, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2x ही रहेगा। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू बाई मतलब x फर्स्ट फंक्शन बाई सेकंड फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन बाई की डेरिवेटिव, फिर y को एज इट इज लिखेंगे और x की डेरिवेटिव जो आएगी 1 प्लस पावर फॉर्मूला 2 बाहर, एक पावर कम कर दी, इसमें और इसमें देखिए फर्क, इसकी डेरिवेटिव 2x आई, इसकी 2 आएगी, लेकिन इसकी डेरिवेटिव के साथ हमें डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने dx ओवर dx लिखा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 आई, ये 1 नहीं आएगी, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और आगे है 100, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, जो भी कांस्टेंट हो उसकी डेरिवेटिव 0 आती है। अब हम डी बाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x, यहाँ से मिलेगा 2 बाकी सभी टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से -2x और ये -y मिलेगा। फिर डी वाई ओवर डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -2x -y, और ये x प्लस 2y, और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पर फिर से हम वैसा ही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इस टर्म में देखिए तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला, सबसे पहले पावर बाहर, एक पावर कम कर देंगे, फिर बिना पावर के तो x बचेगा, उसकी डेरिवेटिव 1 आएगी, प्लस अब यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा बाई, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है, फिर दूसरे की डेरिवेटिव, तो बाई की डेरिवेटिव आएगी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस अब दूसरा फंक्शन ये एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव करनी है पहले की एक्स स्क्वायर की, जो आएगी 2x, प्लस अब यहाँ से फिर दो फंक्शन हो जाएंगे, x फर्स्ट फंक्शन बाई स्क्वायर सेकेंड, तो यहाँ फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव आएगी x की 1, फिर प्लस अब y क्यूब, देखिए इसमें और इसमें फ़र्क, इसकी डेरिवेटिव आ गई 3x स्क्वायर इंटू 1, इसकी डेरिवेटिव भी 3y स्क्वायर आएगी, पावर बाहर एक पावर कम करके, लेकिन यहाँ पर 1 आया था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और 81 की डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, बाई स्क्वायर की डेरिवेटिव आएगी 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। अगले स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेना है हर टर्म से, जहाँ जहाँ डी वाई ओवर डी एक्स है। सबसे पहली ये टर्म, यहाँ से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ से देखिए 2xy, उसके बाद देखिए यहाँ से 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3x स्क्वायर है, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया -3x स्क्वायर, यहाँ 2xy है, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया 2xy, यहाँ y स्क्वायर है, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया -y स्क्वायर। उसके बाद देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, ये सभी माइनस टर्म है, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे हम पहले लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है, हमने कोस स्क्वायर वाई नहीं लिखना है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर वाई का मतलब ऐसे है, साइन बाई पावर 2, इसको हमने ऐसे नहीं पढ़ना है, साइन बाई स्क्वायर, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये जो लिखा है वो इसके जैसा है, ये नहीं लिखा है, इसकी डेरिवेटिव आएगी कोस बाई स्क्वायर, इसकी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बाहर पावर है, तो पहले पावर निकलेगी, फिर एक पावर कम होगी, और फिर बिना पावर के डेरिवेटिव साइन बाई बचेगा, उसकी डेरिवेटिव आएगी कोस बाई, फिर साइन हटेगा तो उसकी आएगी डी वाई ओवर डी एक्स। हम यहाँ दोबारा से लिखते हैं, तो मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले पावर बाहर, फिर एक पावर कम कर देंगे, ये आएगा साइन बाई, फिर बिना पावर के साइन बाई बचेगा, उसकी डेरिवेटिव होगी कोस बाई, फिर साइन हट जाएगा तो सिर्फ बाई बचेगा, उसकी डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ बाई, प्लस अब यहाँ पर देखिए कोस एक्स बाई, मतलब एक्स बाई जो है वो एंगल है, इकट्ठा है एक्स बाई, तो बाहर क्या है, कोस है, और कोस एक्स की डेरिवेटिव या कोस के आगे जो कुछ लिखा है उसकी डेरिवेटिव कैसे आएगी, माइनस साइन,
और जो आगे उसके एंगल है। फिर अब ये कोस हट जाएगा, सिर्फ एक्स वाई बचेगा, तो उसकी डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से आएगी। फर्स्ट फंक्शन, फिर बाई की डेरिवेटिव, आगे बाई, फिर एक्स की डेरिवेटिव जो आएगी 1, और कांस्टेंट के कुछ भी लिखा हो उसकी डेरिवेटिव 0 आएगी, कांस्टेंट जो मर्जी हो। अब उसके बाद हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, यहां से हमें मिलेगा 2 साइन बाई कोस बाई। यहां से देखिए जब इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा, माइनस साइन एक्स बाई, और ये एक्स है तो इस एक्स को मैं यहां लिख देता हूं पहले। अब ये हो गया, जो बचेगा वो राइट हैंड साइड में, ये टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाई यहां आ जाएगा, वाई इंटू साइन एक्स वाई। अब सारी टर्म यूज होगी, तो इसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, ये जो लिखा है हमने ऐसे रहेगा, y इंटू साइन एक्स वाई, और ये टर्म। अब इसको देखिए, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2y, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। लिख देंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहां पर फिर से साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब पावर है बाहर, तो हम पावर से शुरुआत करेंगे, पावर बाहर रखेंगे, फिर एक पावर कम करके यहां पर आएगा 2 साइन एक्स। अब देखिए पावर हटेगी तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स। अब हम लिखेंगे साइन एक्स की डेरिवेटिव, तो यहां पर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 साइन एक्स, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई है, तो बाहर लिखेंगे इसकी पावर, 2 बाहर, एक पावर कम कर देंगे, बचेगा कोस बाई। अब बिना पावर के जो है कोस बाई, हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोस बाई, और 1 की डेरिवेटिव तो 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे 2 साइन एक्स, क्योंकि जो डेरिवेटिव हो चुकी है वो एज इट इज। अब यहाँ साइन एक्स है तो उसकी डेरिवेटिव होगी कोस एक्स प्लस 2 कोस बाई। अब कोस डेरिवेटिव, कोस बाई की डेरिवेटिव आएगी माइनस साइन बाई। अब देखिए कोस भी हटेगा, सिर्फ वाई बचेगा, उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। यहां भी वैसे ही हुआ था, साइन एक्स की डेरिवेटिव हुई थी, कोस एक्स आई, फिर साइन हटा, एक्स बचा, उसकी डेरिवेटिव 1, हम 1 को ज़्यादातर लिखते नहीं हैं, इक्वल टू 0। अब सिर्फ हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स कैसे मिलेगा, बाकी टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, एक ही टर्म है तो इसी टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2 साइन एक्स ये टर्म इनटू कोस एक्स, और यहाँ से 2 साइन बाई कोस बाई। अब यहाँ से देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स ये मिलेगा साइन 2x, एंड 2 साइन बाई कोस बाई ये बराबर होगा, एंगल है 2 बाई, और ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने साइन 2x ओवर कोस 2 बाई को टेंजेंट में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दोनों जगह अलग अलग है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।
इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तथा बेल आइकन में ऑल कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम से मिल सके। धन्यवाद।